हमने बड़ी तौबा शोबा की, तो हजरत साहब आप हमारे लिए भी दुआ करें, हम तो आपको बुजुर्ग मानते हैं वगैरह वगैरह। वो खत तो मिर्जा साहब ने पेश नहीं किए। बता दिया है कि मुझे जिस बंदे ने खतूत लिखे हैं उसका नाम है हकीम सईद, लाहौर का रिहायशी। अब वो वही हकीम सईद है जो शेख बटालवी के साथ मुनाजरे करता जाके हयात वफात मसीह के मौजू पर। लेकिन ये कैसे पता चला कि ये छुपा हुआ मिर्जाई है? शेख बटालवी भी बहुत हो गए 1920 में, मिर्जा कादियानी साहब भी 1908 में मर गए। तो जब इन्होंने मिनारतुल मसीह की संगे बुनियाद रखी है ना, जाके देखें वह उसका नाम लिखा हुआ है हकीम सईद का। जो मिनारतुल मसीह की संगे बुनियाद रखने वाला बंदा है, ये वही बंदा है जिसने मिर्जा साहब को सुल्तान बेग के बारे में खतूत लिखे थे और शेख बटालवी के साथ चुनिया वाली मस्जिद में आके बहस करता था हयात वफात मसीह के मौजू पर। और वो इसको कहते थे अगर तू मिर्जाई हो गया सच सच बोल, झूठ ना बोल। तो वो कहता था नहीं नहीं मैं तो मुसलमान हूँ। शेख बटालवी का ये बयान सारा मैं रसाला शातुस सुन्नह से दिखा सकता हूँ कि उन्होंने ये वाक़या दर्ज किया हुआ है कि जिस बंदे ने ये खतूत लिखे हैं, ये बंदा मेरे साथ आके मुनाजरे करता रहा, गुफ्तगू करता रहा वहाँ पर मस्जिद में, चुनिया वाली मस्जिद में। और ये इसने चंदा भी इकट्ठा किया है 2-1 दफ़ा मिर्ज़ा साहब के जलसे जुलसे के लिए, और बताता नहीं है कि मैं मिर्जाई हूँ। तो ये बहरहाल इनकी एक पुरानी तारीख है कि ये लोग अपने आप को कैमोफ्लाज करके रखते हैं, झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। हकीकत यह है कि ये अंदर से मिर्जाई होते हैं। तो ये अगर आज की आर्मी में हमारे कुछ अफीसर जिस तरह के हों या जिस तरह डॉक्टर साहब ने बातें बयान की हैं, तो कोई बईद अज़ क़यास नहीं है। ये इनके लिए 2 मिनट का खेल है कि आप 4 अरब भेजें कादियानियत पे और चुप करके मुसलमान बन के घुसे रहें और हकीकतन आप कादियानी हो। ये मैंने सबूत आपको पेश कर दिया, तारीख से ही ऐसे करते आए। जी माइक फ्री है। सैयद साहब आप मौजूद हैं? एक मिनट मनु टाइम चाहिए, एक सेकंड। हाँ जी हैदर साहब बोलो जरा की पे कहने हो, बोलिए फटाफट। हैदर साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਵਾਂ ओ अली मैं क्या सी बड़ा साहब यार रहन दे मॉडरेटर अली। एक मिनट अपना इमरान साहब है ने, राजा साहब है ने, कोई ऐं दा बंदा करे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। मसला है अगर कोई बंदा थले राजा साहब भी मिनीटर ने, इमरान साहब भी मिनीटर ने। अली भाई मैं कोई ना दस रहा करो कि फलाना बंदा है, गल मुक जाती है, जान के बता लो पैंदे ने। और नेट नहीं ठीक है, नेट नहीं ठीक है। अमर भाई भी काम लगे होंगे ने, मैं भी काम लगा, मालक मेरे सिर ते खलोते है। मौज हो जाओ, ठीक हो गया, कोई नहीं हो गया। मैसेज म्यूट कर दे। हाँ जी नज़ीर साहब करो गल। हाँ जी आमिर साहब ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 71 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਕਾਇਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਟਲਾ ਕੇ ਵਾਹੋ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਪੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵਤਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਫਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 1906 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ हाँ जी मैं निकाल देता हूँ। वो पढ़ दे जरा प्लीज।
इनको ਉਹ ਜੀ यहाँ ਹੁਣ हो ਤੁਸੀਂ जाएगा ਗੱਲ ਸੁਣੋ कि ਕਾਇਦ इन्होंने ਆਜ਼ਮ कौन ਨੇ कौन ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ सुन ਰਿਹਾ लो ਸੀ ਨਾ ਅੱਧਾ ਤੋੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ थोड़ा ਤੋੜ जा ਫੋੜ सुन ਕੇ लो ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ सुन ਵਰਨਾ लो ਤੇ थोड़ा जा ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ सुन लो ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹੂੰ मैं इनसे एक सवाल कर लेता हूं नजीर साहब जी 13 अगस्त 1947 को जिस वक्त सर जफरुल्लाह चौधरी बाउंड्री कमीशन का सरबराह और सर रेडक्लिफ उसका चेयरमैन था 6 बजे शाम को ऑल इंडिया रेडियो से एक ऐलान किया गया कि जो शख्स गुरदासपुर जिला में है और पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है वो गुरदासपुर जिला में रह सकता है, ये पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाएगा। 14 अगस्त सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो में एक ऐलान किया गया कि वोटिंग की रीडिस्ट्रीब्यूशन का मामला दरपेश हो गया है, इसलिए पहला ऐलान मनसूख किया जाता है। 15 अगस्त को 14 अगस्त को पाकिस्तान की प्रोविजनल बाउंड्रीज बना दी गई और उसमें गुरदासपुर जिले को नहीं शामिल किया गया और ना ही इंडिया में 15 अगस्त को शामिल किया गया। 16 अगस्त को मिर्जा महमूद का नाम से एक बयान इंडिया के एक न्यूज़पेपर ने शामिल किया और उसमें लिखा कि कादियानियों के मिर्जा महमूद का कहना है कि मुसलमान हमें काफिर समझते हैं, इसलिए हमारा वोट मुसलमानों के साथ गुरदासपुर में शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए गुरदासपुर का फैसला 17 अगस्त सुबह 11:30 पर सर रेडक्लिफ ने खुद सुनाया, चौधरी जफरुल्लाह ने नहीं सुनाया जो चेयरमैन था। उसने कहा कि ये एक जमात के वोट अलग होने की वजह से गुरदासपुर का जिला 51-49 की रेशो से इंडिया में शामिल किया जाता है। आप मुझे ये मैं आपको हर लफ्ज का सबूत दूंगा, आप मुझे ये जवाब दें कि वो जिला जिसमें कादियान था जो आपकी जड़ है, आपने इंडिया के हवाले क्यों किया? नंबर 1। नंबर 2, गुरदासपुर की अहमियत इस कदर ज्यादा थी कि अगर गुरदासपुर इंडिया में ना होता, इंडिया का एक सिपाही भी जमीनी रास्ते से कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकता था। आपकी गद्दारी की अल्टीमेट सबूत यह है कि आपने लाखों कश्मीरियों को शहीद करवा दिया। एक एक का खून कादियानियों की जमात पर है। खुदा की कसम, कादियानियों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने तजज़िया किया और हिस्ट्री बताई है। ये देखें जी, हमारा मरकज़ है वो, हम वहाँ से इधर पाकिस्तान बन रहे हैं, हम इधर आ रहे हैं और अपना मरकज़ उनको दे रहे हैं। माशा सुभान अल्लाह। और ये आपके अच्छा, आप इनकार करते हैं इस बात का? ये आपके अंग्रेज हजरत ने ये काम किया था कि कश्मीर का मसला रहे, ताकि ये आज तक जो 70 साल हम उस पर क्या कर रहे हैं और उनकी रोटी पानी लगी रहे और आपस में लड़ते रहे, वो अहमदियों ने किया था ये माशाल्लाह। और अपना मरकज़ उधर दे आए थे और खुद इधर चले आए थे। वाह भाई वाह, कितनी अच्छी लॉजिक आपकी है ना। जो मरकज़ है जिस जमात का वो उधर दे कर जाओ भी तो हिंदुओं तुम संभालना, तो हम जा रहे हैं पाकिस्तान। क्या बात है आपकी लॉजिक की भी, बहुत अच्छे नुक्ते निकालते हैं और बहुत अच्छी वो कमाल की बातें करते हैं। नहीं, जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं, प्लीज रेफरेंस दें मुझे। आप सवाल का जवाब दें, क्या मिर्जा महमूद ने अपना वोट अलग किया या नहीं किया? एक मिनट सुने, सबसे बड़ा तो फिर चौधरी सर जफरुल्लाह को जिम्मेदारी क्यों दी थी? फिर इसके गद्दार तो फिर सबसे पहले गद्दार तो कायद आज़म था, पाकिस्तान को इस मुसीबत में डाला। क्या चौधरी सर जफरुल्लाह को बनाया कमीशन का सरबराह कि वो तुम कायद आज़म ने उसे समझ नहीं थी ये गद्दार है। कायद आज़म ने नहीं बनाया, एक मिनट, कायद आज़म ने नहीं बनाया। एक मिनट, बाउंड्री कमीशन का सरबराह कांग्रेस और तमाम पॉलिटिकल पार्टी की डिस्कशन के बाद अंग्रेजों के वायसराय ने अपॉइंट किया। उसमें कायद आज़म का कोई हाथ नहीं था। कायद आज़म का इसके सिवा कायद आज़म के पास चारा कोई नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाली ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री के सीनियर अफसरों में 70% कादियानी थे। तारीख को जो आप लोग जुटलाते हो ना, वो तो हो ही नहीं सकता ना। कि आप कहानियां तो लोगों को सुना सकते हो, पर हकीकत और है भाई।
हकीकत आप जो है छुपाते हो, हिस्ट्री और है, बताते और हो, अपने मामलात और हैं। जो गद्दार हैं उनको वफादार बनाते हो, जो वफादार हैं उनको गद्दार बनाते हो। बस ये आपकी हिस्ट्री चल रही है भाई। नहीं, मैं तो जो आपको गद्दार है पढ़ के वो सुनाने गद्दार लगा है, हूँ असेंबली की कार्रवाई जो और मिर्जा वफादार नासिर है का बयान। वो वफादार है। कायद आजम ने चौधरी जफरुल्लाह को साथ क्यों मिलाया था कि कादियानी मिर्जा जमात नासिर का बयान सुना दें इनको, वो मुल्क के उस सुने बात को छोड़ दें। सुने मिर्जा नासिर साहब का अगर बयान सुने नजीर साहब। अगर सुने अहमदी गद्दार थे इस्लाम के और एक पाकिस्तान मिनट के, सुन लेना, तो कायद सुन आजम ले। ने अपने साथ जमात अहमदिया को क्यों रखा था? बाकी तो सारे सुन ले, एक मिनट सुन ले। नहीं उसको मैं क्या बताता क्या हूँ क्यों सुनूं? रखा था, मैं बताता हूँ आपको मुझे क्यों रखा था। क्योंकि सारी मिर्जा साहब भी इताअत करते थे अंग्रेज की। इस्लामी पार्टियां, सारी इस्लामी पार्टियां पाकिस्तान की मुखालिफ थी। आज जो इधर कब्जा किए बैठे हैं, ये पाकिस्तान को पलीदिस्तान कहते थे, जरा अपने काफिर खलीफा आजम साहब कहते का थे बयान कायद तो आजम सुनने को। ना। कायद खलीफा साहब का आजम को बयान काफिर सुनने। आजम डॉक्टर साहब कौन कहता सुनाए। था? मौदूदी ने क्या कहा था कि मैं इस पलीदिस्तान में शामिल नहीं होना, इस गुनाह में मैं शामिल नहीं होना चाहता। वो वफादार हैं, आज तो हम गद्दार हैं पाकिस्तान के। डॉक्टर कौन साहब सी हिस्ट्री लेकर वो बैठे मिर्जा हुए? नासिर का बयान जरा सुनाए। हाँ, मैं नहीं तलाश नहीं, कर रहा हूँ जी। मौदूदी मैं का सुना दो, उसको- मौदूदी का सुनाओ कि ये पलीदिस्तान है और इस गुनाह में मैं शामिल नहीं होना चाहता। आज वो इस मुल्क के वो हैं, क्या नाम, लीडर हैं। आज मौलाना वो इस मौदूदी मुल्क ने कभी ये बात नहीं की, आप गलत इस बयानी कर। आज वो इस मुल्क के जो है ना वो हुक्मरान है और वफादार हैं। और वो ये जो जमीयत उलमा हिंद थी, वो जो बाकी ये फजल रहमान साहब के जो बुजुर्गान थे, वो पाकिस्तान के बड़े हमायती थे ना। आज वो हकदार हैं इस पाकिस्तान के, और अहमदी इस पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। माशाल्लाह। अच्छा जी, ये बहुत कार्रवाई अच्छे, का बहुत अच्छी सफा हिस्ट्री, नंबर नोट पढ़े करें। लिखे हो, बहुत नहीं, अच्छे नहीं। पढ़े लिखे और अक्लमंद आप लोग हो। नहीं, और देखें। पाकिस्तान की जो हालत बना दी है आपने, नज़ीर बहुत अभी साहब, थोड़ी सी रह गई है, बात- आखिरी सांस ले रहे हैं, वो भी नहीं, गलत दबाओ नहीं, इसका। एक मिनट, बात हवाले पाकिस्तान से अभी और आखिरी सबूत से सांस होती ले रहा है, है। इसका गलत दबाओ। अच्छा थोड़ा सा रह उनको गया। बात करने देना, शोर न आप- करें, शोर न करें बीच में। आपका मकसद उनको पूरा बात- हो रहा है, नहीं, नहीं, जल्दी नज़ीर करो, साहब, देर ना बात लगाओ। नज़ीर सबूत साहब से शोर न होती है। करें। ये शोर की क्या बात है भाई? नहीं, आप ये गलत हवाला उनको करो, बात कर करें। लेने। सही कहो। हवाला नोट करें, सफा नंबर जी, जी, 1000, हवाले बस नोट, हवाले आपकी क्रॉस तारीख लिखी हुई है, एग्जामिनेशन हवाले। ऑफ कादियानी ग्रुप 1974 की वो कार्रवाई जो पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने डिक्लेयर की है। खुद दिन उनकी, बताएं, किस दिन की कार्रवाई है, दिन बता दें। हाँ जी, मैं अभी 1 मिनट मुझे दे, मैं आप तो दिन बड़ी भी- अच्छी हिस्ट्री लिखने में सारे नेक लोग हैं, कितने अच्छे हिस्टोरियन हैं जो सच लिखते हैं। नहीं नहीं, पाकिस्तान हम में तो सबूत देते हैं जी, माशाल्लाह। हम तो सबूत के पाकिस्तान में जो बगैर हिस्ट्री कुछ नहीं लिखी जा रही है, कहते। कितनी अच्छी हिस्ट्री लिखी जा, नेक हिस्ट्री लिखी जा रही है बड़ी। हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखें तो जी, सब ये सच लिखा जा रहा है। बुध वाला दिन 21 अगस्त 1974 को, बुध वाला दिन, वेंसडे 21 of August 1974, the Special Committee of Whole House met in camera in the Assembly Chamber, State Bank Building, Islamabad at 5:30 of the clock in the afternoon. Mr. Chairman, Sahibzada Farooq Ali in the chair. Page number 1000, गुरदासपुर का मसला। ये लें जी, आप सुने और मुझे बताएं कि ये मिर्जा नासिर को आपने ब्रीफिंग लगता है दी नहीं थी। ये मैं निकाल लूं सफा आपकी नंबर असेंबलियों में तो सब सच बोला जा रहा है ना, कितने ताजत गुजार लोग उसमें मौजूद नहीं, हैं। आप बात सुन तो ले 1 मिनट। और उस असेंबली के बारे में ज़िया ने क्या कहा था कि शराबी असेंबली है, क्या कहा था उसने? बात देखिए, तो हम सुने। बात कर असेंबली की रहे बात कर हैं रहे कि हकायक उस क्या असेंबली है। को क्यों तोड़ा था? ज़ियाउल हक ने, अमीर ये उल मोमिनीन ने आपके क्या कहा खलीफा था? की बात हो रही है सर, आपके खलीफा की बात हो रही है, सुन लें। ये आपके जी, लिए जी। बड़ी बात होनी चाहिए, खलीफा की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अपनी तरफ से बनाई जाओ और सुनाई जाओ और गढ़ी जाओ और लोगों नहीं को नहीं, ये बेवकूफ तो आप बनाई जाओ। पाकिस्तान पर मुकदमा कर दें इंटरनेशनल कोर्ट में, क्योंकि आप तो जो इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को तो इंटरनेशनल यूएनओ पैनल, अब इंटरनेट इमरान आईसीजे खान अक़वाम अब- मुत्तहिदा का डिपार्टमेंट है, अगर आपको अब इल्म नहीं है। अब बात सुने, अब इमरान खान भी इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा इंसाफ लेने पाकिस्तान मैं कहता हूँ वो कादियानियों का एजेंट है, हाँ हाँ बिल्कुल 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 यही एजेंट जो है जी, चलो 100%। डॉक्टर साहब ये पढ़ कर सुनाए जरा इनको। हाँ उसी- जी। इनको जो ये इधर उधर करेंगे ज़ियाउल बात। हक भी कादियानी था, भुट्टो भी मैं कादियानी कहता हूँ था, जियाउल हक को लाए कादियानी है। कादियानी थे और भुट्टो को लियाकत भी अली खान भी कादियानी लाए थे। ये कादियानी बड़े था। अफसोस की से नज़ीर कहना पड़ साहब रहा है अपने नज़ीर खलीफा साहब। साहब की बात अयूब सुने, खान भी सुने। कादियानी था, हाँ, सारे वो कादियानी थे। बिल्कुल। खलीफा की सब बात सुने, कादियानी है, खलीफा की बात सुने। सुनाए सब जी डॉक्टर कादियानी है। हाँ सब, मैं तो एग्री कर रहा हूँ आपसे, सब डॉक्टर साहब कादियानियों के सुनाएं। एजेंट। हाँ जी, सारे इस मुल्क में जितने हुक्मरान हैं सारे कादियानी थे। हाँ बदकिस्मती कह लें इसको आप। हाँ, जनाब माशाल्लाह, याहिया माशाल्लाह। बख्तियार साहब की बात सुने, वो कह रहे हैं सफा नंबर हाँ, 1000। हाँ बिल्कुल। वही मैं कह रहा हूँ
कि आपने फरमाया कि इन दिनों पार्टीशन की बातें हो रही थी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जाएगा। गुरदासपुर में 51% पॉपुलेशन थी मुसलमानों की। सुनिया ਅਸੈਂਬਲੀ जे में ताडे ते गद्दारी दा इल्जाम ला रहा जे पाकिस्तान दा अटार्नी जनरल, हाई ट्रीजन, सजाए मौत बनती है इसकी, याद रखना असेंबली- मेरे लफ्ज। असेंबली में खत्म नबूवत पे बात हुई थी या कमीशन, बाउंड्री कमीशन की बात हुई थी? गद्दारी पर भी बात हुई थी। आप लोगों की जो है ना, जो आपके नजीर करतूत, साहब, आप नजीर तो साहब, आप तो लोगों को नजीर बताते हैं साहब, खत्म नबूवत पे बात हुई थी। हम तो नहीं नजीर साहब, आप बताते। सुन लें। माशाल्लाह सुन ले। पूरी देखिए- अवाम में तो ये है कि खत्म नबूवत नहीं नहीं नहीं, नजीर साहब प्लीज सुनिए, देखें हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सुन लें। जी जी आप बिल्कुल, पर खत्म नबूवत पे बात हुई थी। हाई आप तो ट्रीजन खत्म का नबूवत इल्जाम पे लगा बात रहा है हुई वो, थी। कह रहा आप है उस पे- गद्दार आजम है। माशाल्लाह, पाकिस्तान का कानून जो है ना, वो इसकी सजा सबसे सख्त मुकर्रर करता है। याह्या बख्तियार के लफ्ज सुने। हाँ, मैं पाकिस्तान में वही 18 कह को रहा सजा हूँ, दे दी है। नजीर साहब, देनी चाहिए थी ना। कादियानियों की हुकूमत ना होती तो दे दी अयूब- जाती ना। नजीर अयूब साहब, खान को दे दिए जिसने मुल्क तोड़ा है, भुट्टो को दे नजीर दिए। साहब, नजीर साहब, सुन तो एक ले। सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। सैयद साहब मुझे मौका दीजिए एक जी सेकंड। जी जिन्होंने नजीर आइन साहब- तोड़ा है, जौलक को दे दिया आपने सजा, नजीर साहब खैरियत है? मुशर्रफ को दे दिया आपने सजा। नजीर साहब सुन तो लीजिए। बड़ा आइन, और आप आइन खुद रोलते और बनाते और नजीर तोड़ते साहब और यकीन दूसरों का कीजिए, इल्जाम। एक अच्छी गुफ्तगू हो रही थी जो मुझे नहीं पता था। नहीं अच्छी नहीं, वकील साहब झूठ बोला जा रहा था, झूठ। नहीं तो सुन तो लीजिए। कोई अच्छी गुफ्तगू आप नहीं। यकीन करें, एक ऐसा नतीजा जो है निकलने वाला था इसका कि आप हैरान रह जाते, क्योंकि मैं तो सच्ची बात करूंगा। यकीन करें, एक ऐसा नतीजा मेरे जहन में आ रहा था कि हुआ क्या है असल में। आपने उस बात को अपने जिद और अनाद में आकर ऐसा गोल कर दिया, बस तमाशा ही बन गया। ऐसा ही होता है भाई, एक बात को मुकम्मल सुन लो, क्या वजह थे, क्यों शुरू हुआ, क्या हो रहा है, क्या है, कहाँ से क्या क्या हो गया। अब वो मैं अपने लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं करूँगा, लेकिन आप यकीन करें, आपने कम से कम बहुत नुकसान दिया। इस गुफ्तगू में आप ही हायल हुए और नुकसान हुआ, यकीन करें आप। नहीं शाह साहब देखें, ये आप जब झूठ सुनिए, बोला जा रहा हो, पूरी झूठ बोल- पाकिस्तान की झूठ- 70 साल तारीख झूठ है। आप यकीन करें, जितनी अभी बातें हुई हैं आपके हक में थी ये बातें, लेकिन आपको इसका इदराक नहीं है। चलो, आपने बात को खराब ही कर दिया। बात कभी सुनने दीजिए, एक हकायक बयान हो रहे हैं, उसको सुनने दीजिए, उस पर सवाल बनते हैं, आप सवाल कीजिए। ना आपके पास कोई हवाला है, बस इनकार, कौन तहज्जुद गुजार है, कौन ऐसा है, कौन, ये क्या है भाई। हक सवाल कीजिए भाई, ये क्यों हुआ। ये ये मैंने देखो ये कहाँ- सवाल शाह साहब सवाल किया था। बहरहाल आप हायल मत हो, ये बेहतरीन गुफ्तगू चल रही है, उसको सुनिए, फिर खुद तहकीक कर लीजिए। आप इसमें सवाल देखिए जो वाक़तन सवाल बनता है। खामखा कौन तहज्जुद गुजारता, कौन, भाई तहज्जुद गुजार की बात ही नहीं हो रही, बात ही कुछ और हो रहा है ना मेरे भाई। क्या ये पार्लियामेंट में सब बैठे हुए सब तहज्जुद गुजार है, किसी का ये दावा है? भाई ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो बात ही कुछ और निकल रही है। लेकिन आपने, ठीक है भाई, आप बात करें। नहीं वो लेकिन ठीक है शाह साहब, जिन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की उनको सजा मिल गई है। जो बात वो नहीं है, बात उसको छोड़ दीजिए। मुल्क के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत ही बुरा हो रहा है, दुनिया का सबसे बदतरीन मुल्क आप समझ लें उसको। लेकिन थोड़ा सा जो बात चल रहा है ना, उस कहानी बदतरीन को तो नहीं है, पूरा बदतरीन नहीं है। आप लोगों ने बना दिया उसको बदतरीन। नहीं, मुझे तो आप शामिल मत कर लें, मैंने नहीं बनाया। बहरहाल बात यह है कि जो बात हो रही है उस बात को अगर आपको मालूम नहीं है, कोशिश करके उसको मालूम कीजिए। जो हकायक बयान किए जा रहे हैं हवालों के साथ, दिन के साथ, तारीख के साथ, तमाम उनको नोट कीजिए ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। लेकिन खामखा शोर शराबा करेंगे, नहीं क्या मैंने फायदा उनसे होगा? सवाल किया था कि जब भी पाकिस्तान पर मुसीबत वक्त आता है उस टाइम ये अहमदियों की तरफ रुक कर अल अहमदी ये कर रहे हैं, अहमदी ये कर रहे हैं, अहमदी ये कर नहीं रहे नहीं, हैं। अभी बात तो ये हो ही और नहीं जो रही थी ना। हमलावर होते हैं उन पर ये पर्दा सवाल बनता ही नहीं है नजीर साहब, ये सवाल यहाँ पर बनता ही नहीं है। मैंने ये सवाल किया था कि ये मसला क्यों उठा। अब वो उसके मद में बातें आ रही हैं और अच्छी बातें आ रही हैं, उसी के मद में आप उसी को पेश नजर रखिए, उस हिसाब से सवाल कीजिए। उसको छोड़कर कहीं और छलांग लगाएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। नहीं, मैं जब मैंने ऑन की ब्रॉड मैंने सुना है तो वो बस इल्जाम लगाए जा रहे थे जमात पे, बस मैंने उसके जवाब दिया जी। कौन सा इल्जाम लगाया आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको जवाब देता हूं।
मैंने सुना अभी, मैं वो भाई तारीख बता रहा है, लोगों के नाम बता रहा है, सारा कुछ बता रहा है, दिन बता रहा है, सारा कुछ, फिर भी आप कहते हैं इल्जाम लगा रहे। पीर साहब, आप समझते हैं कि जमात अहमदिया इस मुल्क की गद्दार है? आप समझते हैं ये बात? आपकी तारीख, आपका इल्म क्या कहता है? आपने जो इल्म पढ़ा है या देखा है, सबसे पहले मुझे आप बता दीजिए, क्या आप ये समझते हैं कि सुन्नी ईरान के गद्दार हैं, जो ईरान में सुन्नी है? बता दीजिए। वो तो वो ही बता सकते हैं ना, सुन्नी। तो मैं, आप ही बता सकते हैं भाई, मैं ईरानी हूं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, पहले ये जान जाओ। मुझे क्या मालूम? आप मुझसे वो सवाल करें जो मेरे मुतल्लिक़ हो। ठीक है, फिर आप उसका बता सकते हैं ना, आप बता सकते तो इसीलिए तो मैं मालूमात ले रहा था उनसे। सैयद साहब बहुत ही शफाफ मालूमात दे रहे थे, उसी पर ही आप इक्तफा कीजिए। खामखा पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, वो देखो चरसी शराबी, ये जना चकला पिलाना, ये क्या है? इसको छोड़ दीजिए ना भाई। जिस मसले पे आपको इतराज़ है उनसे दलील ले लीजिए, उनसे हवाले ले लीजिए, मालूमात इकट्ठा कीजिए, गुफ्तगू में आपके भी वजन हो। बस इनकार ही करना, कोई बात कुछ और है। जी पीर साहब, वो सब मेरी नसीहत आपको यह है नजीर साहब, आपका जी। हक है कि आप इस मसले की तहकीक करें, क्योंकि ये आपसे मुंसलक है, और हवाला जात अपने पास रखिए, जो मौजू है उस पर जवाब दीजिए हवाले के साथ। सिर्फ रद्द करना, कोई हवाला नहीं, कुछ भी नहीं, वो बंदा पूरा हवाला दे रहा है भाई। चले, मैं उनसे सवाल कर रहा था कि अच्छा, 74 की असेंबली कीजिए। ने 74 की असेंबली ने हमें गैर मुस्लिम करार दिया, और ज़ियाउल हक ने उस असेंबली को शराबी असेंबली करार दिया, तो वो कैसे फिर हमें वो शराबी असेंबली कैसे जो है ना मुसलमान और गैर मुस्लिम का फैसला करते हैं? अच्छा, ये भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि जब कोई अच्छा भला प्रोग्राम चल रहा हो ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो जाके उसमें धुआं फैला दें, नहीं, लोगों ये को तो बात सारी भूल जाए, ये बात क्या नहीं सुना है, उन्होंने, क्या ये याद तो रखा, ये भी एक हमेशा ट्रेनिंग है बात इनकी, नहीं है। ये बात नहीं है, बात ये ये है भी इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। कि सच कोई ब्राड, ये ब्राड नजीर साहब वैसे ऐसा ही हुआ है, सवाल है, अगर प्लीज नजीर साहब ऐसा ही आपने किया है वैसे। ज़ियाउल हक ने उस असेंबली को शराबी असेंबली क्यों करार दिया था? मैं जवाब देता हूँ इस बात का, मैं जवाब देता हूँ। ज़िया की इस बात को आप मानते हैं कि ज़िया ने असेंबली को शराबी करार दिया, और आप इस बात को दुरुस्त जी, आपका अमीरुल मोमिनीन था ज़िया भी। का ये फैसला भी ठीक माने कि ज़िया ने ही कादियानियों को वो जो इम्प्लीमेंटेशन है, प्रेसिडेंशियल डिक्री जो उसने जारी की थी, जिसके तहत आप मस्जिदों पर कलमा नहीं लिख सकते, वो भी ज़िया का काम है, उसको भी फिर माने, फिर ज़िया की सारी बातें माने, अपनी मर्जी की ना सिर्फ माने। ज़िया पर बात होगी, चलो ज़िया पर ही बात कर लेते हैं। इसको भी आप मानते हैं, दोनों बातों को दुरुस्त मानते हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं उनको क्यों नहीं? आपके मीठा मीठा हप हप, कोड़ा कोड़ा थू थू। नहीं, मैं तो सबका हवाला पड़े। आपकी सारी तारीख को नहीं मानता, मैं तो आपकी छोड़े सारी इस तारीख बात को नहीं को। मानता ज़िया भाई। ने ये किया तो वो ज़िया का जो मैं तो आपकी आपके मर्जी का काम है वो ठीक है, तो बाकी ज़िया के वो काम गलत है। कहाँ का वो ये इंसाफ डिक्टेटर है? था, ये उसने आइन सिर्फ तोड़ा, अपने मुल्क का आइन खलीफा का तोड़ा। जवाब सुन लें। सुने, अपने वो खलीफा मुल्क का साहब गद्दार नजीर था। साहब क्रॉस टॉक ना करें, बारी पे बात करें। नहीं, गद्दार था ना वो मुल्क का, जावेद साहब आइन को बात तोड़ा कर उसने, लेने मैं क्यों पहले उसको पूरी। मानूं? आप सर, जावेद साहब को बात पूरी कर लेते हैं, नज़ीर आपको मौका साहब, दिया जा रहा है। अब आप जुर्रत करें डॉक्टर साहब का वो सुन ले वाला, जो आपके खलीफा की बात है, हमारी बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, ये 21 अगस्त बुध वाले रोज की कार्रवाई है। सफ़ा नंबर 1000 है, 1000। याहिया बख्तियार अटार्नी जनरल पाकिस्तान के जो हैं वो सवाल कर रहे हैं। यहाँ वही मैं कह रहा हूँ कि आपने फरमाया कि इन दिनों पार्टीशन की बातें हो रही थी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जाएगा। गुरदासपुर में 51% पॉपुलेशन थी मुसलमानों की, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद अहमदियों की थी, और सवाल ये था कि ये यहाँ जाएगा या वहाँ जाए, अहमदी क्या रोल प्ले करेंगे। इन हालात में ये खुतबा दिया गया फिर, और वो खुतबा ऊपर लिखा है, मैं आपको सुना देता हूँ कि ये दिया गया था खुतबा कि हमारे एक्शन इस तरह के होंगे कि हम वापस कादियान आ जाएं। ठीक है, ये मिर्जा महमूद ने कहा था कि हम वो पक्का करके जाएंगे कि हम वापस कादियान आ जाएं।
इन हालात में ये खुतबा दिया गया, फिर दिल्ली का सफ़र हुआ और मुस्लिम लीग की तायद में वो मुतालबा पेश किया गया। ये मुतालबा अगर आप कहें तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हुआ वाक़या ऐसे था कि जब ये ऐलान कर दिया गया कि ये डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पाकिस्तान में आ रहा है, तो कादियानियों ने, चूंकि कादियानी ही चेयरमैन था जिसको वाइसराय ने चेयरमैन मुकर्रर किया हुआ था, बल्कि वाइसराय की बजाय सर जॉन रेडक्लिफ ने उसको मुकर्रर किया था, तो कादियानियों ने यह किया कि मुस्लिम लीग के कायदे आज़म के मशवरे के बगैर वो कमीशन में पहुंच गए और उन्होंने ये मुतालबा पेश कर दिया कि हमारी बात अलग से सुनी जाए। ये है जी वो मुतालबा जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, और उस मुतालबे में उन्होंने कहा कि हम अपना वोट इनके साथ शामिल नहीं करते। इस पर आप क्या कह रहे हैं? कहें तो मैं पूरे 3 सफ़े पढ़कर सुना देता हूं आप। जी जी, इनको पढ़ कर सुनाएं, जो सवाल क्या हुआ, जवाब क्या आया। हाँ जी, ये पीछे से पढ़ना पड़ेगा। ये देखें जी, मैं पीछे से फिर शुरू करता हूँ और इस पर आ जाते हैं ताकि हर एक को साफ पता लग जाए कि कौन सी बात हुई थी। तो जनाब याह्या बिख्तियार, बाकी जो है वो तो मैंने बता दिए आपको, जिस सेंस में आपने अपने अलहदा करने की कोशिश की। नासिर अहमद नहीं, बिल्कुल नहीं। याह्या बिख्तियार नहीं जी, वो जो चीज़ें मिर्ज़ा नासिर अहमद हाँ यानी आ गया, जवाब आ गया। याह्या बिख्तियार, जवाब आ गया है। मैंने इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आपकी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी की वजह से इतने हवाले हैं, और वो और कौम है, तुम और कौम हो, क्यों इसमें घसीटना चाहते हो। ये इनको कादियानी खलीफा को बता रहे हैं कि जनाब आप हमेशा से मुस्लिम उम्मा से अलग होना चाहते हैं। वो कहते हैं, इसके बहुत सारे हवाले हैं उनके पास, वो मैं फिर नहीं रिपीट करूंगा, जो रिकॉर्ड पर आ चुका है। आप फिर बेशक तफसील से जवाब दे दें इसको। मिर्जा नासिर अहमद नहीं, मैंने तो जवाब दे दिया था। वो कहते हैं जी मैंने इस पर बात ही नहीं करनी, गल सुन। याह्या बिख्तियार, हाँ ठीक है, इसमें जाने की जरूरत नहीं। मिर्जा नासिर अहमद हाँ। याह्या बिख्तियार, अब मिर्जा साहब बेशतर इसके कि इस मसला पर कुछ और सवालात आपसे पूछूं। एक छोटा पॉइंट था, कल आपने अल-फजल 1946 का एक पर्चा 13 नवंबर का यहाँ फाइल किया। अगर मैं गलत नहीं समझा तो आपने फरमाया था, क्योंकि सवाल ये था क्या मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने अपने एक नुमाइंदे को एक बहुत बड़े अंग्रेज अफसर के पास भेजा था और इसको कहा था कि पारसियों की तरह और ईसाइयों की तरह हमें भी अलहदगी नुमाइंदगी दी जाए। ये कहा था उन्होंने गुरदासपुर छोड़ने के लिए। सुन रहे हो? इसके जवाब में आपने फरमाया कि यह अखबार मौजूद है, खुतबा मौजूद है। इसमें आपने कहा इन दिनों में, आगे मिर्जा नासिर ने रोक दी बात, कि मैंने बाद में वजाहत की थी कि दिल्ली का सफर जहां लिखा हुआ है। याह्या बिख्तियार, हाँ वही मैं कह रहा हूं। आपने फरमाया कि इन दिनों पार्टीशन की बातें हो रही थी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जाएगा। गुरदासपुर में 51% पॉपुलेशन थी मुसलमानों की। ये बता रहे हैं कि हम मेजॉरिटी में थे, गुरदासपुर हमारा था, जिसमें बहुत ज्यादा तादाद अहमदियों की थी। और सवाल ये था कि ये यहां जाएगा या वहां जाएगा, अहमदी क्या रोल प्ले करेंगे। इन हालात में ये खुतबा दिया गया कि हमें अलग कर दिया जाए। ये आपने सुनी ऊपर स्टेटमेंट, आपको अब पता लग जाना। फिर दिल्ली का सफर किया और मुस्लिम लीग की तायद से वो मुतालबा पेश कर दिया। हालांकि मुस्लिम लीग की कोई तायद नहीं थी, कायदे आजम को खबर नहीं थी, और जो मुस्लिम लीग जिसका नाम इन्होंने रखा वो सर ज़फ़रुल्लाह चौधरी था, क्योंकि वो मुस्लिम लीग का मेंबर भी था उन दिनों। आगे सुने, एक तो मिर्जा साहब इस चीज का कोई जिक्र नहीं कि पार्टीशन की बात हो रही थी, डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही थी, पॉपुलेशन 51% है या 49%, जिससे पता लगे कि बैकग्राउंड था आप में। मिर्जा नासिर नहीं, इंटरम गवर्नमेंट वो इसी का जिक्र कर रहा है। याह्या बिख्तियार, मेरा ख्याल था कि आप इसमें कहते थे इस मजमून में ये चीज मौजूद है। मिर्जा नासिर इस बात पर आ ही नहीं रहा कि 51% मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन की डिस्ट्रिक्ट कैसे चली गई इंडिया के पास।
कर लो जी साहब। मिर्जा नासिर, नहीं मजमून नहीं जी, मैं पसे मंजर बता रहा हूँ। याह्या बख्तियार, हाँ वो ठीक है पसे मंजर होगा, मेरा अपना ख्याल ये है कि पसे मंजर नहीं, ये बात की बात है। नवंबर 49 में मुस्लिम लीग इस वक्त शामिल हुई थी इंटरम गवर्नमेंट में, मगर इंटरम गवर्नमेंट का इरादा आप लोगों ने इस फैसले को मुकम्मल बदल दिया। यानी फैसला जिसका पॉइंट आउट कर रहे हैं वो था कि जी जो गुरदासपुर ने पाकिस्तान में शामिल होना था, कादियानी गद्दारी की वजह से इंडिया का हिस्सा बन गया, कि जी हमें अलग कर दिया जाए इनसे। आगे इसी पर हो रहा है, मैं बल्कि आपको भी सारा सुना देता हूँ। मिर्जा जनाब याह्या बख्तियार, नहीं 46, वो कहते हैं ये 49 में मत जाओ, 46 की बात करो। मिर्जा नासिर अहमद, हाँ याह्या बख्तियार, मगर गवर्नमेंट का इस वक्त का इरादा साफ मालूम नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने इस वक्त यही कोशिश की कि अंग्रेज कोई फैसला मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम लीग के खिलाफ देगा तो वो अपने खिलाफ समझेंगे, कौम के खिलाफ समझेंगे। बड़ी वाज़ेह चीज़ है सामने, बड़ी वाज़ेह चीज़ है, जो चीज़ वाज़ेह है इससे इनकार नहीं कर सकते। और इस गर्ज के लिए वो वहाँ से चले कि वो मुसलमान जो मुस्लिम लीग में नहीं, अहमदी जिनके बारे में यहाँ लिखा गया था कि मुस्लिम लीग उसको अपने में शामिल नहीं करती, तासब की वजह से या किसी वजह से, और कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहते थे। बाकी भी कुछ मुसलमान थे जो कि मुस्लिम लीग में नहीं थे, बड़ी बड़ी पोजीशन के लोग थे, आगा खान जैसे थे। बाकी आपने जिक्र किया, इनको कांटेक्ट किया ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर वाजे करें। इन सब का तावन लीग के साथ है, ये मैं ठीक कह रहा हूँ पोजीशन। वो इल्जाम लगा रहे हैं कि तुमने गवर्नमेंट को ना सिर्फ वोट अलग कर लिया, गवर्नमेंट को पोजीशन भी नहीं क्लियर की कि तुम मुस्लिम लीग के साथ हो। मेरा इल्जाम नहीं थे, तुसी पढ़ो तो फैसला करो। मिर्जा नासिर इसकी तस्दीक कर रहा है, जी वो कहता है हाँ ठीक है असी कीता, पुट लो जो पुटना। जनाब याह्या बख्तियार, इस बारे में आपने मशवरा किया मुस्लिम लीग से, इस बारे में मुस्लिम लीग ने कहा कि ठीक कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा सवाल आया, मिर्जा साहब से किसी ने पूछा ये तो ठीक है आप सफर पर गए थे, फिर वो आगे कहते हैं, ये देखें जी उन्होंने कोट दिया हुआ है आप लोगों का। दोस्तों ने लिखा है कि वायसराय पंडित जवाहरलाल नेहरू मिस्टर जिन्ना के मशवरों का जिक्र तो अखबारों में आता है, आपका क्यों नहीं आता? इन्होंने ये नहीं समझा कि वो तो सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं, वो तो इन सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं जिन्होंने बाहमी फैसला करना था, और हम किसी सियासी जमात के नुमाइंदे नहीं, बल्कि हम अपना असर डालकर इन्हें नेक राह बताने के लिए गए थे। वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि बाईपास क्यों किया मुस्लिम लीग को उन्होंने उस रात, जिस रात गुरदासपुर का फैसला हो रहा था। सियासी जमातों की नुमाइंदगी ना हमारा काम है, ना गवर्नमेंट या कोई और या किसी रंग में हमें बुला सकता है। इसमें कोई शुबा नहीं कि गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो हमसे मशवरा ले। वो बता रहा है कि गवर्नमेंट का फर्ज था हमसे मशवरा ले, हमने वोट नहीं दिया तो नहीं दिया। हेलो जी सुन लो, आगे सुने, आगे ये लिखा है, I think this is a different subject. Muslim League had nothing to do with this part के। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि ये बिल्कुल ही अलग बात है, मुझसे क्यों बात कर रहे हो? मुस्लिम लीग का क्या हक है कि अहमदी अपना वोट रखें या विड्रॉ करें? ये कह रहा है आपके खलीफा। आगे कोर्ट में लिखा हुआ है, हमसे भी मशवरा ले, हमारे हकूक का भी ख्याल रखे। हमारी जमात हिंदुस्तान में 7-8 लाख के करीब है, मगर हमारी जमात के अफराद इस तरह फैले हुए हैं कि इनकी आवाज़ की कोई कीमत नहीं समझी जाती। लीग हमें अपने अंदर शामिल नहीं करती। लो जी ए मुस्लिम लीग दे नाल सन कह रहे हैं कि लीग तो हमें अपने साथ शामिल ही नहीं, यही बात हम कह रहे हैं। कांग्रेस में हम शामिल नहीं होना चाहते। इनके मुकाबले में पारसी हिंदुस्तान में 30 लाख के करीब है, लेकिन हुकूमत की तरफ से एक पारसी वजीर सेंटर में मुकर्रर कर दिया गया है और इसकी जमात को कानूनी जमात तस्लीम कर लिया गया है। हालांकि हमारी जमात इनसे दुगनी बल्कि इससे भी ज्यादा है। ये अलग बात है कि ये सब झूठ था, लेकिन ये हो रहा है कि वो वजह बता रहा है कि किस लिए आप लोगों ने अपना वोट अलग किया, और ये डॉक्यूमेंटेड है कि मुसलमान 51% थे, आपका वोट निकलते ही 49 हो गए और गुरदासपुर इंडिया में चले गया। बताएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नहीं आगे भी है, मैं मतलब वो मेरे पास सुन लें जी, फिर ये तो लंबी पूरी, वो तो 15 दिन लगे रहे तो खत्म नहीं होगी कि स्टोरियां कहानी। नहीं ये सिर्फ 3 घंटे की डिस्कशन थी।
جی جی اچھا سنیں جی، میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی. اچھا یہ آخری اخبار- حوالہ سن لے ایک چھوٹا سا. یحییٰ بختیار نے ایک اور حوالہ دیا اور یہ 2 صفحے چھوڑ کر میں پڑھ رہا ہوں کہ ماحاصل اس کا یہ تھا کہ اگر پاکستان بن بھی گیا تو ہم یہ کوشش کریں گے. یہ قادیانیوں کی سٹیٹمنٹ یحییٰ بختیار بتا رہا ہے ریفرنس کے ساتھ کہ ماحاصل ان کا یہ تھا قادیانیوں کا، یعنی اگر پاکستان بن بھی گیا تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ تقسیم ختم ہو، تقسیم ہند ختم ہو. پیج نمبر 10 آپ دیکھ لیجئے، یہ تقسیم ختم ہو، پھر اکٹھے بھارت ہو جائے. اس مضمون کی تحریریں وغیرہ تو اس میں کچھ الفضل کے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں جن کا ذکر ہے. وہ کہتے اور مرزا ناصر یہ اکھنڈ ہندوستان والا سوال تو ایک مشکل میں ہو چکا ہے، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں. لو جی ساڈے خلیفے نے کیا الزام لاندا ہے تے لالا ہے، میرے کو لیدا کوئی جواب نہیں جی. لکھ دی لعنت تاڈے تے قادیانی. بس جڑا محضر نامہ تے ساری پابندیاں لگا دی وچوں حذف کر لیتا تسی، وہ بھی دسو نا اپنی طرفوں. بس سوال ہاں نہیں آپ بتائیں، میں پڑھ دیتا ہوں. میرے پاس محضر نامے بھی موجود ہے. محضر اچھا، نامے یہ کا سنیں. جواب جو ہے وہ امت مسلمہ کا موقف بھی موجود ہے، کاروائی بھی اس میں- موجود ہے. صفحہ نمبر بولے میں پڑھتا ہوں. اچھا وہ پتہ ہے کیا اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ گرداسپور ادھر چلا گئے اس لیے اسمبلی میں ہم آپ کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں. نہیں بالکل نہیں کہہ رہے. غیر مسلم آپ کو آپ کے عقائد پر یہ بتایا پھر اس گیا بحث کہ کو آپ غیر کیا مسلم ہی نہیں، آپ غدار بھی ہیں قوم کے. اچھا ثابت سنیں، کیا ہم ہوگا. ہم بالکل غداروں کے بالکل بارے آپ میں. کا کوئی تعلق نہیں نہ اسلام سے نہ پاکستان سے. اچھا بات یہ ہو ابھی رہی ہے. میں نے سنا نا، آپ 5 منٹ 2 منٹ مجھے دیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا تعلق ہے کہ نہیں. نہیں آپ بولیں، یہ- بالکل آپ کی بات. یہ یہ پپو کو بھی بتائے، یہ بڑا کہتے ہیں ان کو ووٹوں کا حق، وہ تو یہ اچھا سنیں کردار کیوں کہتے ہیں یہ پپو. ہاں یہ میں مائک بتاتا ہوں اوپن کر کے 1 منٹ تم بھی بولو. میں غدار کیسے ہوں، ہم احمدی کیسے غدار ہے میں بتاتا ہوں 1 منٹ. اخبار نوائے وقت لاہور 24 اگست 1948 کی اشاعت میں حسب ذیل نوٹ لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ جب قائد اعظم نے یہ چاہا کہ آپ پنجاب باؤنڈری کمیشن کے سامنے مسلمانوں کے وکیل کی حیثیت سے پیش ہوں تو ظفر اللہ خان نے فوراً یہ خدمت سر انجام دینے کی حامی بھری اور اسے ایسی قابلیت سے سر انجام دیا کہ قائد اعظم نے خوش ہو کر آپ کو UNO میں پاکستانی وفد کا قائد مقرر کر دیا. جس طرح آپ نے ملت کی وکالت کا حق ادا کیا تھا، اس سے آپ کا نام پاکستان کے قابل احترام خادموں میں شامل ہو چکا تھا. آپ نے ملک و ملت کی شاندار خدمات سر انجام دیں تو قائد اعظم انہیں اپنی حکومت پاکستان کے اس عہدے پر فائز کرنے پر تیار ہو گئے جو باعتبار منصب وزیر اعظم کے بعد سب سے اہم اور وقی عہدہ شمار ہوتا ہے. اب سمجھ آئی آپ کو کہ یا قائد اعظم کو سمجھ نہیں آئی تھی، یا آپ کو زیادہ سمجھ آ رہی ہے، آپ کی اسمبلیوں کو زیادہ سمجھ آ رہی ہے، یا یہ بختیار کو زیادہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بتائیں یہ کس نے لکھا ہے؟ اس کا یہ لکھنے کس والا نے؟ یہ کون ہے؟ اخبار نوائے وقت نے نہیں اس میں یہ تو کالم پڑھ رہے ہیں آپ. یہ کالم لکھنے والا کون ہے؟ اور نام بولے اس میں اشاعت میں اونچی یہ آواز لکھا نا میں. انہوں نے کالم نہیں لکھنے اونچی والا. آواز میں اس کا. یہ قادیانی تھا. یہ میں قادیانی نے بھی جس نے یہ یہ پڑھا کالم تھا. لکھا تھا ہاں اخبار یہ نوائے وقت میں. قادیانی اخباروں میں مسلسل اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہاں کہیں تو میں یہ میرے پاس بھی ہے ریفرنس. میرے اچھا، پاس آگے وہ ایسے لکھتی ہیں. آپ کے پاس تو ایک ہے، میرے پاس ایسے کچھ 100 کے قریب ہے. اچھا آگے سنیں. علاوہ ازیں جسٹس محمد منیر صاحب نے جو ریڈ کلف ایوارڈ میں مسلمانوں کی طرف سے ممتاز رکن اور فسادات پنجاب 1953 کی تحقیقاتی عدالت کے صدر سے اپنی عدالتی رپورٹ میں لکھا، عدالت ہزا کا صدر جو اس باؤنڈری کمیشن کا ممبر تھا، اس بہادرانہ جدوجہد پر تشکر اور اطمینان کا اظہار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے گرداسپور کے معاملے میں کی تھی. یہ حقیقت باؤنڈری کمیشن کے کاغذات میں ظاہر و باہر ہے اور جس شخص کو اس مسئلے سے دلچسپی وہ شوق سے اس ریکارڈ کا معائنہ کر سکتا ہے. چودھری ظفر اللہ خان نے مسلمانوں کی نہایت بے غرضانہ خدمات انجام دیں. اس کے باوجود بعض جماعتوں نے عدالتی تحقیقات میں ان کا ذکر جس انداز میں کیا وہ قابل شرم ناشکر پن کا ثبوت ہے. رپورٹ عدالتی تحقیقات صفحہ 209. یہ تو ان کی آپ پاکستان کی عدالت کیا کہہ رہی ہے بھائی؟ نہیں یہ کون سی رپورٹ ہے؟ منیر رپورٹ ہے آپ پڑھ رہے ہیں. یہ نام ہاں بتائیں. جی، یہ جسٹس منیر صاحب جو اس پہ کہہ رہے ہیں.
हाँ जी, ये मैं तो आप- पाकिस्तान आपको- की अदालत फरमा रही है। नहीं नहीं, मैं आपको जस्टिस मुनीर की रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूँ, इधर उनको कोट किया ये जो गया है। मैंने सुनाई है ये आसमान से उतरी है। ये आप ले आए इसका सबूत, उन्होंने एक लंबी रिपोर्ट लिखी है, मैं अच्छा आपको सुने, उनके पढ़ आगे के सुने। सुनाता हूँ। पाकिस्तान के मशहूर मुमताज साफी मियां मोहम्मद शफी साहब मुदीर इकदाम लाहौर इरारी उनसर की पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों और उनके खौफनाक नताइज पर रोशनी डालते हुए नहायत मुतअद्दिद अल्फाज में लिखते हैं, मजलिस इरार इस्लाम में शाह साहब एक गर्म और तड़पते हुए दिल की हंसी रखते थे, इज्तिहादी गलती के शिकार हो गए और तहरीक पाकिस्तान का हर अव्वल दस्ता बनने की बजाय सियासी जेल मिल भोसों पर गिरफ्तार हो गए। अगर उस वक्त मुस्लिम लीग को इरार पाकिस्तान ऐसी फाल जत्था बंद और जानदार जमात की तायद हासिल हो गई होती तो कम अज़ कम पंजाब की शहरा के करीब से तकसीम ना होती। ये शाहजी सफ़ा 49 मौलफा नज़ीर मजीदी साहब हैं, ये लिख रहे हैं। ये किसने इनकी- लिखा है जी? ये इनकी क्या हैसियत है? हम तो तारीखी किसी- हकायक की बात कर रहे हैं। सुने, ये जो आप बैठे हैं, आपकी एक सबसे बड़ी हैसियत है पाकिस्तान में और ये सारे नहीं, दोस्त मैं जो तो बैठे हैं मेरी इधर तो पाकिस्तान, कोई हैसियत MDO नहीं है, को गद्दार करार दे रहे हैं। मैं तो MDO को पाकिस्तान गद्दार के करार दे रहे हैं, आप लोगों की हैसियत अटार्नी बहुत अच्छी जनरल है। करार, देखें आप ऐसे ना कहें, अटार्नी जनरल नहीं। आपको गद्दार करार दे रहा है। नहीं मैं नहीं, दे रहा। ये जो बोल रहे हैं, पाकिस्तान ये जो- की नेशनल असेंबली करार दे, ये तो आप किसी की तहरीर ले आए, ये तो कादियानी जो है, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं इंटेलिजेंस की, जिसमें ये लिखा है कि कादियानी बाकायदगी के साथ ऐसे लोग प्रोड्यूस करते हैं जो मुसलमानों की मस्जिदों में इमाम बन के जाते हैं। उन्होंने अपने माशाल्लाह। एजेंट कायम रखे हुए हैं जो माशाल्लाह। मुसलमान बन के मुसलमानों के खिलाफ पब्लिकेशंस करते हैं। उनके एजेंट प्रेस में मौजूद हैं और मीडिया में मौजूद है, और वो सब कुछ इनके साथ करते हैं। मिलके किस वजह से करते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये इल्जामात मैं नहीं लगाता, ये पाकिस्तान की अथॉरिटीज आप पर इल्जाम लगाती हैं। और मैंने तो एक इल्जाम भी नहीं लगाया, मैं तो आपको पढ़कर सुना रहा हूं जो कौमी असेंबली ने जिसको सुना और जिसको पाकिस्तान के अटार्नी जनरल ने पेश किया, उसके मुकाबले में आप एक रिफ रैफ का मुझे बता रहे हैं जिसकी ना कोई अथॉरिटी है ना कोई कीमत है। और वो तारीखी हकायक जो मैंने आपको बताए, जो तारीख का हिस्सा है और आपकी गद्दारी का एक अहम तरीन सबूत है, आप उनको मानने से इनकारी हो रहे हैं। जो कम आपकी- से कम ये तो होना जो चाहिए कि आपकी- आप तस्लीम करें उनको। आपकी अदालत जो फरमा रही है वो गलत है, रिपोर्ट अदालत नहीं, ये तो इनकम्प्लीट रिपोर्ट का एक हिस्सा सुना रहे हैं, मैं भी सुना सकता हूँ। ये देखें जी 1956, ये देखें, नहीं, ये आप देखें सुना- याहिया बुख्तियार क्या कोट कर रहे हैं, ये पहले आप सुन ले। नहीं नहीं, मैं तो आपको ऑफिशियल रिपोर्ट सुना रहा हूँ ना। आप लोग भी तो सारी ऐसी- सच्ची रिपोर्टें हैं, तारीख आपकी सच्ची है, हिस्ट्री आपके पास बहुत अच्छी है, आप तो कमाल करते हैं भाई। आप नहीं लोगों को नहीं समझना नजीर साहब पड़ेगा। ऐसे नहीं ना, फिर इंज ना करो तुसी। देखो नहीं, अपना ये ते नहीं मैं मतलब कोई 1009 सफा ਤੁਸੀਂ 1009 पेज कितने हवाले दे रहे हो, कितने अच्छे अच्छे हवाले दे रहे हो, हक साहब नहीं, की नहीं। गल्लां कर रहे हो। पाकिस्तान दी नेशनल असेंबली, पाकिस्तान दा अटार्नी जनरल, मैं तो कहा ही नहीं कि मेरा ओपिनियन तो काउंट ही नहीं करता, बल्कि मैं कहता हूं जो कुछ मैं कहूंगा उसकी कोई कीमत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं एक तारीखी हवाला पेश करूं, बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाऊं, आपको वो बातें बताऊं जो तारीख का एक हिस्सा है और गद्दारी की गवाह है, और ये इल्जाम जो अटार्नी जनरल कौमी असेंबली के सामने बैठकर लगा रहा है, अगर आपको ये इतराज है कादियानियों को, तो मैं तो आपको बार बार कहता हूं कि आप ऐसा करें कि आप, चूंकि ये एक हुकूमत है आपके खिलाफ, आप यूएनओ का हिस्सा है, आईसीजे आप ही का प्रोसिक्यूटर है, चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान है जो कादियानी है, मूना का हस्बैंड है, आपके चौथे खलीफा की दरमियान वाली बेटी मूना उसके साथ ब्याही हुई थी, अब तो उसने डिवोर्स कर दिया हुआ है, पता नहीं आपके क्या ताल्लुकात अब होंगे उसके साथ। लेकिन आप वहां जाएं, मुकदमा करें पाकिस्तान के खिलाफ, कहें कि नंबर 1 इन्होंने हमें गैर कानूनी तौर पर काफिर करार दे दिया है, तो फिर हम आएंगे, पाकिस्तान को आना पड़ेगा कि हम वो बताए काफिर क्यों करार दिया। और दूसरा मुकदमा करें कि हम पर गद्दारी का इल्जाम लगाया, इसको हाई ट्रीजन कहते हैं अंग्रेजी जुबान में, कि आपने गुरदासपुर का जिला हवाले किया दुश्मन के, और उसके नतीजे में कश्मीर चले गया, कई जंगें हुई, लाखों का खून। और तीसरा इल्जाम हम आप पर ये लगाते हैं, आपने 20,000 लाहौरियों को शहीद करवाया 1953 में। ये जलियांवाला बाग इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, और इसका हमें बहुत गम है। आप ऐसा करें, अपनी जमात से कहें कि ये मुकदमा दायर करे पाकिस्तान के खिलाफ, हम खुद आएंगे, बल्कि पाकिस्तान में से कोई भी जो आएगा इस मुकदमे की पैरवी करने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि आप ठीक है, आपको करना चाहिए,
क्योंकि आप पाकिस्तान में काफिर, ना सिर्फ पाकिस्तान में पूरी इस्लामी दुनिया ने आपको काफिर करार दिया हुआ है, तो आप कम से कम पाकिस्तान जहां आपका आज भी जोर चलता है वहां तो अपना नाम क्लियर करवाएं, क्यों नहीं करवाते? ये तो इंसाफ की बात है ना। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं तो आईसीजे में लॉन्ग टाइम अगो चले गया होता। क्यों नहीं गए आप आज तक? मैं आपको वजह बता देता हूं। आप 26 मरतबा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, इनफरादी तौर पर या जमाती तौर पर। आपको 26 मरतबा ओपनिंग लाइन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक लफ्ज लिखा है फ्रॉडुलेंट, धोखेबाज। अगर आपको 26 मरतबा मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने धोखेबाज और फ्रॉडुलेंट कहा है, तो आपका तो ये हक बनता है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में जाएं और मुकदमा करें इस मुल्क के खिलाफ कि देखो हम तो 22 करोड़ हैं दुनिया में और पाकिस्तान में हम 50 लाख, पता नहीं 100 लाख, जितना भी आप झूठ बोलते हैं, हालांकि आप 2 लाख 1 लाख भी शायद ना हो आज, तो आप जितने भी हैं आपको चाहिए आप मुकदमा करें। क्यों नहीं करते? आप कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं 22 करोड़ लोग जो आप एक झूठ बोलते हैं, उनके आप कैसे रिप्रेजेंटेटिव है कि आप उनके हुकूक के खिलाफ लड़ ही नहीं रहे हैं? क्या हो गया आपको? आप जाएं अदालत में और दुनिया को पता लग जाए कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा जुल्म किया आप पर। नहीं ठीक है, चले ऐसे करते हैं कि पहले आप लोग जो 22 करोड़ अवाम है ना, वो पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ ले लें, उसके बाद हम भी ले लेंगे। हमें किस चीज पर इंसाफ ले? इंसाफ कर रही है ना, अभी इमरान भी ले रहा है, इंसाफ इमरान को भी मिल रहा है। नहीं, वो हमारा जाती मामला है। हमने कभी इंटरनेशनल लेवल पर शोर नहीं उठाया कि हमें 15,000 वीजे दे दो, 20,000 वीजे दे दो, हम मारे गए, लुटे गए। हमने तो कभी असाइलम नहीं मांगा कि हम पाकिस्तानी है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें वो हमारा इंटरनल मामला है। आपका मामला इंटरनल नहीं है। 7 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, नौजवान मुल्क, वो तो जाते रहते हैं। बरतानिया से कई लाख चले गए हैं दूसरे मुल्कों में। ये इमिग्रेशन तो कोई नॉर्मल बात है? वो मतलब है कि वहाँ जो है ना मेहनत मजदूरी करने गए पाकिस्तान, उनको जो है ना वो रास नहीं आया। ये क्या चक्कर है? देखें, अब कोई मुल्क गरीब हो जाए, और मैं कहना तो चाहता हूं कादियानियों के एक्शन का नतीजा है, हाँ वो बिल्कुल, लेकिन उसको छोड़ दे, आप भूल जाएं। अब मुल्क गरीब हो गया है तो क्या हुआ? ये तो एक नॉर्मल बात है। आप लोग खत्म हो गए, एमडी ने कर दिया। माशी तौर पर आप खत्म हो गए, एमडी ने कहा, इखलाकी तौर पर आप खत्म हो गए, एमडी ने कर दिया। वजीर साहब की सपोर्ट में एक मैं बात कर देता हूँ, वो ये है, हाँ जी कर दे डॉक्टर साहब, वो ये है कि देखें, अफ्रीका से लोग बाहर आए तो कोई मसला नहीं, वो कामयाब हैं। इंडिया से लोग बाहर आए, वो कामयाब हैं, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान से बाहर जाएं तो कादियानियों को मसला बन जाता है। देखें जी, ये फेल हो गए। हाँ, नहीं पता नहीं क्यों। और वैसे भी हमारा इंटरनल मामला है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। स्पिरिट साहब कह रहे थे इंसाफ लें अदालतों से, मैंने कहा आपने ले लिया, अगर आप ले लोगे फिर हम भी ले लेंगे भाई। नजीर भाई सबसे ना, पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ मिल गया, उसके बाद हम भी आएंगे आपको अदालत। नहीं, आपको तो दिया ही नहीं। देखे, हमने कौन सा मुकदमा किया सुप्रीम कोर्ट में? पाकिस्तानियों को इंसाफ मिल रहा है अदालतों में, पाकिस्तानी अदालत मिल रहा है जी, जितना मिल सकता है इन हालात में उतना तो मिल रहा है। नजीर भाई सुने, कनाडा के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार की तलाश में इंडियन लोग आए हैं। आप गूगल पे लिख लें। नहीं, वो बात तो दूसरी, वो तो सारे मुल्क गरीब मुल्कों नहीं, आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान से 7 लाख गए हैं। आप लिखें सबसे ज्यादा कौन से लोग पाकिस्तान गरीब क्यों है भाई? पाकिस्तान गरीब क्यों है? 70 साल में चाइना बाद में आजाद हुआ, दुनिया की सुपर पावर बन गया। ये पाकिस्तान गरीब क्यों है? पाकिस्तान के पहले आप कह रहे थे लोग बाहर क्यों गए हैं। मैं कनाडा में हूँ, आप गूगल पे लिखें सबसे ज्यादा इंडिया से लोग। आप बात नहीं सुनते, आप बात नहीं सुनते। उनसे बात हो रही है, 1 मिनट रुके ना, उनसे बात हो रही है ना। वो बताएं, चाइना बाद में आजाद हुआ, वो दुनिया की सुपर पावर बन गया, पाकिस्तान क्यों गरीब है भाई? क्योंकि चाइना में कादियानी नहीं है नजीर साहब, तुसी डिफरेंस इस वजह करो। हाँ, इसी वजह तो वन मेन रीजन। अच्छा, वो तो फिर सारी दुनिया के मुल्कों में, सारी दुनिया के मुल्क गरीब हो गए एमडी की वजह से। कहाँ वो आपको कुछ करने नहीं देते? फ्रांस ने आपके खिलाफ, नहीं बात सुन ले, फ्रांस ने, बरतानिया के पार्लियामेंट में बैठे हैं एमडी, बरतानिया कमजोर हो गया, गरीब हो गया। नहीं, आप हमें भी जवाब का मौका देना, ये तो नाइंसाफी है ना। ये नाइंसाफी है, माशाल्लाह। कहाँ बैठे हुए हैं आम भी लोग? भाई हम इंसाफ लेंगे जिस दिन आपने ले लिया, उसके बाद हम प्लान। आपने फरमाया कि दुनिया की असेंबलियों में बैठे हुए आमदी, आपने ये फरमाया।
अब जो आपका प्यारा चीफ जस्टिस आया है वो तो पाकिस्तान को अब इंसाफ देने लगे, अल्लाह खैर ही नहीं नहीं, करे। आपने कुछ फरमाया था कि आमदी लोग दुनिया की कहाँ पहुंच गए हैं जनाब, आपने ये फरमाया था असेंबली में। अपना चोई साहब, डॉक्टर साहब फिलहाल बोलने ना, तो फिर हाँ, आप बात डॉक्टर साहब करें, को ठीक है? डॉक्टर साहब हाँ ये ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी जी डॉक्टर। ये 70 साल में पाकिस्तान गरीब क्यों रहा है भाई? मैं गरीब बता क्यों रहा हूँ रहा ना, है? आप मौका देंगे तो मैं आपको बताऊं। जी अब बताएं कि अब भी भीख मांगने पे क्यों मजबूर है पाकिस्तान 70 हाँ, साल मैं में? आपको अभी बता देता हूँ सर। आप ये अहमदियों ने क्यों उसको घबरा रहे किया हैं? है, बिल्कुल भिखारी उन्होंने अहमदियों ने किया। बनाया है। पाकिस्तान की हर मार्शल कादियानियों ने लगाई। आप देखें ये कैसा अजीब इत्तेफाक है कि 1952 तक माशाल्लाह। बरतानिया का बादशाह पाकिस्तान के सदर को रिप्लेस करता था, और जो ही ये अलग हुआ, बरतानिया की हुकूमत का एज ए हेड ऑफ स्टेट क्वीन अलग हो गई, तो फौरन हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, अयूब खान आ गया। पीछे कौन था? आपके ही जमात की एक औरत कहती थी कि मेरे 3 बेटे हैं, तीनों जर्नैल हैं पाकिस्तान फौज के। उसके अलावा हमारी बड़ी फौज में 27 जर्नैलों का मैं आपको नाम दे सकता हूं, वो सारे खुले आपकी जमात के थे, और हमारे टोटल जर्नैल 35 के करीब थे जो रेड टेप वाले सीनियर जर्नैल थे। उनमें से 27 आपके हो जाएं तो जी साड़ी की जरूरत है कि अयूब खान तो पपेट था उनका सामने लगा हुआ, वो वही करता था जो उसे बताया जाता था। ये बाकी चीजों के अलावा बात है। आपने इस मार्शल लॉ को 10 साल जारी रखा, याहिया खान को बाद में इंस्टॉल किया गया। अब देखें सारे मार्शल लॉ, जियाउल हक का 10, 12, 20 साल, मुशर्रफ का 10, 12, 20 साल और अयूब खान का 10, 12 साल, लेकिन याहिया खान ने की कसूर कीता सी तुसी 8 महीने बाद ओदी छुट्टी हो गई। उसका कसूर सुन लें। उसका कसूर ये था कि कादियानियों ने सोचा कि चलो असी पोलीटिकल गवर्नमेंट पे कब्जा करिए। उन्होंने दिते 2 करोड़ रुपए उन्होंने दिना चो अयूब खान की कंपेन च। अगर आपको शक है तो मेरे पास कुछ रसीदों के सफ़े पड़े हुए हैं, वो मैं सबूत के तौर पे रखना हूं, आपको दे दूंगा। आपकी जमात ने पूरी जमात से चंदा इकट्ठा किया और पता नहीं कहां से 2.5 करोड़ रुपया उन्होंने भुट्टो को दिया। भुट्टो ने वादा किया जी मैं फौज भी ताड़ी, उन्हें तीनों हेड ऑफ फोर्सेस हटा दिए। आपका कादियानी जफर चौधरी को तो आप जानते हैं, और फिर नेवल भी आप ही का था, और फिर आपके कोर कमांडर भी उसने लगा दिए, और आपने उसके बाद हुकूमत पर कब्जा करना चाहा। लेकिन याहिया खान, चूंकि आपने भुट्टो में इन्वेस्ट किया था, आपने याहिया खान को कहा पुत्र ऐदगी नहीं तेनू असी करन देनी मार्शल लॉ लम्मी, तू जा अपने घर। अब सोचें इसके पीछे कौन है, आप ईमानदारी से बताएं कि एक ही फैक्टर हमें नजर आता है कि भुट्टो को जमात कादियानिया ने सपोर्ट किया है, 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी गुलामी करने को बज़ाहिर तैयार है, तो मार्शल लॉ की लोड़ तुसी याहिया खान नूं बेचारे नूं 8 महीने बाद ही घर भेजता। ऊपर से भुट्टो आया, उसने पूरी कोशिश की, आपको खुश किया, चीफ उतारे आर्म्ड फोर्सेस के, आपके बंदे दर्जनों के हिसाब से उसने लगाए, आपको एयर और नेवल का हेड भी लगा दिया। आपने कहा कि नहीं नहीं तू ऐ कर, तो फिर आपने भुट्टो को धमकियां दी, उसको उतारने का आपने किया। तो फिर जनाब भुट्टो साहब ने क्या को मशवरा दिया गया, भाई साहब ये मामला निपटने वाला नहीं। आपने जनाब उसके कहानियां स्पिरिट साहब, कहानियां सिर्फ कहानियां। नहीं नजीर साहब, सबूत मेरे जिम्मा। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भेजता हूँ जिसमें ये एक लफ्ज लिखा हुआ है, आपके और वो जर्नल में डॉक्यूमेंट ना डॉक्यूमेंट जी मैं कहना, मैं सबूत देता हूँ आपको, मैं सबूत देता हूँ। मैं आपके जर्नल ने बताया कि इसके पीछे कौन है, मैं बताता हूँ, अभी पता चल जाता है। हाँ जी बताएं। आपने क्या नाम है, जनरल हमीद गुल का नाम सुना हुआ है? पाकिस्तान के कोई जनरल गुजरा है? जाती तौर पर हमीद गुल को जानता हूँ, अगर आपको जानते हैं ना कितने अच्छे जनरल थे ना। उन्होंने फरमाया, आप सुन ले, इसमें इस जितनी आपने आज बहस की है ना, उसका खुलासा इस एक लफ्ज में आपको मिल जाएगा और आपको इसका जवाब मिल जाएगा। उन्होंने फरमाया है हजरत हमीद गुल साहब ने, मरहूम ने, कि पाकिस्तान के जो फौजी आते हैं जर्नल या जो सियासी हुक्मरान आते हैं वो हम नहीं लगाते। वो कौन लगाते हैं? वो बड़े पीर साहब लगाते हैं, बाबा हजूर। ओ बड़े, ओ कहीं से है कि बड़े हजूर बाबा जो दुनिया के भी बड़े पीर हैं, हाँ, वो लगाते हैं, वो लगाते हैं। सही बात। बस अब समझ आ गई कि पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहे। नहीं नहीं नजीर साहब मौका मैनू भी दो ना। बड़े हजूर लगाते हैं। नहीं बड़े हजूर का कारनामा आपको मैं बताता हूँ ना। नहीं, जिनके आप सजदा करते हैं, जिनसे रोटी मांगते हैं, वो लगाते हैं आपके मुल्क के सारे हुक्मरान। हमीद गुल ने कहा मुझे भी नहीं आने दिया।
मौका देना, देखें आपने नहीं कह ली मौका ना। नहीं, अब यही बस यही जवाब है आपकी, सारा खुलासा ना, आपके ना, पूरे ना, ना, ना। पाकिस्तान की 70 तारीख इसका 70 साल की तारीख का ये खुलासा नहीं, है कि आप इस मुल्क के हुक्मरान नहीं हो और हुक्मरान हैं वो नहीं, उधर नहीं, से लगाते हैं नहीं, आपके ऊपर बिल्कुल मसलत सही करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ हाँ जी, अब ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ आपके ਕੀ पास ਹੱਥ कुछ भी ਕੀਤਾ? नहीं है, नहीं नहीं, आपके बड़े पास कुछ भी नहीं है। नहीं, तो इसी बुजुर्ग ने जिसका आपने जिक्र किया ना हमीद गुल के रेफरेंस से, उससे ही बुजुर्ग ने ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ IMF ਐਤਕੀ, ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ। ये बड़े पीर की गल करो, छोटी हाँ छोटी हाँ, बातें ਵੱਡੇ ਪੀਰ छोड़ो। ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ और ਜ਼ਿਕਰ बड़े ਹਮੀਦ पीर ਗੁਲ ने ਕਰ गल ਰਿਹਾ। सुनो, हमीद गुल ने फरमाया कि हमारे मुल्क में बड़े पीर साहब लगाते हैं सब कुछ, तो ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਨਾ ਬਈ, ਤੇ ਇਹੀ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿੱਲਾ ਅਰਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਕਰ ਨਾਲ, ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਮਝੋ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਕਿस्तानियों सुन रहे हो, समझो ना जरा, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ हाँ, ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ नहीं, ਇਸ नहीं। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹਿਮਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹਿਮਦੀ ਇਸ नहीं, ਤਰ੍ਹਾਂ कर रहे हैं। नजीर साहब, ओए थोड़ी अब्बा जिनी हजूर, बाबा हजूर, प्रॉब्लम बड़े है। बाबा हजूर करते हैं ये सब कुछ, नहीं नहीं, ठीक है, मैं मान जिनके आप लोग मुरीद हो, जिनके आप बिल्कुल। कलमा पढ़ते हो, जिनको आपने खुदा माना हुआ है, नहीं नहीं, ਉਹਨੇ मनवाया होया, ऐसी जो मान्या बारिश नहीं होया। बरसाता है, जो नहीं, खाने के पहाड़ भेजता है आप लोगों को, बिल्कुल और जब दुरुस्त। भूखे होते हैं रोटी दे देता है, जब हम मांगते हैं अल्लाह खाना भेजो, हाँ, सही। वो हैं, वो पाकिस्तान के वो मालिक हैं भाई। नजीर साहब, नहीं, आपके भी वही एक मालिक मिनट, हैं, एक रहते मिनट। हैं ये लोग तो। आपके एक भी वही मिनट। मालिक हैं, आप उनके हाँ, गुलाम हो, उनका मैं कलमा कहना पढ़ते हो। नजीर साहब, ਤੁਸੀਂ सब सच कह रहे हो। एक छोटा जिहा सवाल है, ਉਹ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ? ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ- ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਿਰਾ ਕਰਨੀ। ਫੜੋ, ਸਿਰਾ ਫੜੋ, ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਫੜੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਆਓ। नहीं नहीं, वो ਵੱਡਾ सुन ਸਿਰਾ लिया ਫੜੋ, जी, ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ नजीर ਕੇ साहब, ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ वो हो। सुन लिया लोगों ने ना, इतनी छोटी सी बात कि उसने तो कादियानी आपको कोई चुना। इख्तियार ही नहीं है बात करने का, आप गुलाम हो, आप दूसरे की मान कर बात खाते हो, बात करते हो, अमल करते हो, हमें कहते हो आप। बड़ी मजबूरी है ना, आपको कोई हक आप नहीं है, देखें। आपको कोई हक नहीं पहुंचता, कोई डिस्कस करो, कोई बात करो, अपनी खुददारी बताओ, गैरत बताओ, कोई है ही कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास भाई। ऐसे ही लगे हुए हो, बैठे इधर जो है ना अपना एनर्जी जाया करते रहते हो। हाँ, जिस दिन आप मुसलमान हो गए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाओगे ना, उस दिन बात करना, उस दिन गैरत हम कहेंगे कि हाँ अल्लाह और रसूल के मानने वाले हो तुम। अब वो नहीं हो आप लोग, अब ऐसे अच्छा। जो मानने वाले हैं उनको आप नीचे दिखा रहे हो, और खुद जो है ना उनके नीचे लगे हुए हो। नजीर साहब, वो रेफरेंस ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ है ना, मेरी गल्लां ਦਾ रेफरेंस, वो तो कोई बनता है रेफरेंस ना। नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। अच्छा। अल्लाह और रसूल की तरफ लौट आओ बस, छोड़ो अपने आप को, धोखा मत दो, उम्मत को भी धोखा मत दो, पाकिस्तानियों को धोखा मत दो। वो समझदार है, पाकिस्तानियों ने फैसला अब किया है ना, उसका वोट तुमने कैसे उसकी तजलील की है। अच्छा, ये रेफरेंस तो नोट करें ना, आप फिर जी दुनिया कहेगी ये कि मैं रेफरेंसेस आपके बनाए हुए रेफरेंसेस और अपनी ये कहानियां तो आपकी घूमते सिर्फ नहीं है। पाकिस्तान के हैं जी। हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है उसका। अच्छा, ये और मैं जो तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और वो एक उम्मत वाहिदा बन जाए और उस तरफ आ जाओ, वरना हलाकत है बाहर, दरिंदे हैं बाहर। अच्छा, और वैसे ये आओ इस्लाम के दायरे के अंदर उसमें उसमें दार में दाखिल हो जाओ। अच्छा, तो पाकिस्तान की हुकूमत जो डॉक्यूमेंट को सरकारी कहती है, कोई औकात नहीं होती। नहीं है सब डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स? देखो जी, मैं टाइटल पढ़ने लगा है, जिन लोगों कोई ने पढ़ना डॉक्यूमेंट्स है। नहीं है। गुलाम, पाकिस्तान गुलाम, मुसलमान गुलाम, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स, क्या उनकी डॉक्यूमेंट्स की हैसियत? जिस दिन गुलामी से निकलोगे उस दिन बताना कि हाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आओगे। अभी तुम लोग मगरिब की गुलामी में हो। कोई बात नहीं कर सकता, आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि आप कोई गैरत दिखाएं, बताएं और वो बातें करें। नहीं, कोई वो नहीं है बात ये। नजीर साहब, प्रॉब्लम है ना, ये मगरब हमेशा आपको क्यों चुनता है पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए? जी जी, हम बदअमनी, हम मस्जिदों में धमाके कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो मैं तो यही रिक्वेस्ट कहता है, हूँ। मुझे इजाजत है, बार बार भाई मुझे उतारते हैं, चढ़ाते हैं। हम नजीर साहब, आप 2 मिनट सब्र करेंगे प्लीज। अली आपने भाई, जो मलक करना था साहब कर लिया है, मलक साहब नु क्योंकि इजाजत नजीर दो, साहब थोड़ी मसला सी। पता है क्या, लोहे को लोहा ही काटता है, लिहाजा आप हम शरीफ जन्नत के बंदे। खरीदार हैं। हाँ, चलो अल्लाह ताला सबको अपने फजल ईमान में रखे और हकीकी इस्लाम की तरफ लौटाए, आमीन। बस जी दब हाँ रद्द जी, करें। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो आपका बहुत शुक्रिया आपका बात करने का नजीर साहब, आप हम चले गए हो, तुसी मेरा रेफरेंस भी नहीं सुनिया, की गल हो है? मेरा रेफरेंस भाई सारे भाई नोट कर लें, कहीं ये ना कहें
ये इसका तो इसीलिए डॉक्टर साहब किसी को बोलने नहीं ना दे रहे, तो उसने भाग जाना था, भाग गया ना बीच में से। नहीं, मैंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट तो बता दूं ना, लोकी कंफर्म कर लें कि भुट्टो ने एयर चीफ उतारे, सारे उतारे। ये जी पाकिस्तान का कमीशन किया हुआ एक डॉक्यूमेंट है, जो सीक्रेट वो जो एक्ट होता है ना कि इसको छुपाना या जाहिर करना है, उसके तहत डिक्लेयर हुआ है। इसका नाम है एस्टैब्लिशिंग कॉन्स्टिट्यूशनल